प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग चौथा प्रकार 40वां। लोग अनेक तरह के अभ्यास करते हैं। शुरू में कोई दिन रस आता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते वो अभ्यास साधारण और फीके हो जाते हैं और उनका फल भी जैसा चाहिए हासिल नहीं होता। लेकिन राधा स्वामी मत के अभ्यासी को बसवक चलने चाल और तय करने रास्ते के हमेशा नवीन रस और आनंद मिलता है और इस तरह इसका शौक और प्यार दिन दिन बढ़ता जाता है। यहाँ तक कि एक दिन कुल मालिक राधा स्वामी जाल के धाम में, जो कि महासुख और महा आनंद का अमर और अजर भंडार है, पहुंचकर हमेशा को मगन और निश्चिंत हो जावेगा। वास्ते प्राप्ति मुक्ति या परमार्थी लाभ के अनेक तरह के साधन लोग करते हैं और उनमें किसी किसी को थोड़ा फायदा भी शुरू में मालूम होता है, लेकिन कुछ अरसे तक वही काम करते करते साधारण अंग हो जाता है, यानी शौक और रस हल्का होता चला जाता है। यहाँ तक कि फिर उस कार्रवाई में मन बहुत कम संग देता है और स्वाभाविक यानी ऊपरी तौर से वह कार्रवाई जारी रहती है। सबब इसका ये है कि जो रस या फायदा शुरू में उस जतन या कार्रवाई के, जो कि परमात्मा के निमित्त करते हैं, उनको मिलता है, वो भी साधारण हो जाता है और जो कि उसमें चलना और चढ़ना नहीं है, इस सबब से तरक्की नहीं होती है। बल्कि बहुत से जतन और कार्रवाइयां तो बाहर मुख हैं और उनमें जिस कदर रस और आनंद मिलता है वो भी बाहर मुख है और ये कार्रवाई अक्सर करके बगैर खर्च करने धन के मन की चाह के माफिक दुरुस्त नहीं बन पड़ती। इस सबब से उसका आनंद भी थोड़ा बहुत गदला रहता है और बहुत से साधन असल में रूखे फीके बल्कि कष्ट देने वाले हैं, लेकिन उनमें जगत की वाह वाह और बड़ाई का रस मिलता है और कुछ धन की भी प्राप्ति होती है। इस सबब से लोग उनको खुशी से मान बड़ाई के लिए करते हैं और इतने ही लाभ पर मगन हो जाते हैं, यानी परमार्थी फायदे पर उनकी नजर बिल्कुल नहीं रहती। बाजे प्रेमी और भोले जीव प्रतीत सहित कोई काम सख्ती और तकलीफ के करते हैं और मुक्ति या आइंदे के जन्म में सुख भोगने की आशा पर उस तकलीफ या सख्ती को झेलते हैं, तो उनको देह छोड़ने के बाद उसका फायदा यानी सुख मिलता है, लेकिन सच्ची मुक्ति प्राप्त नहीं होती। यानी कुछ अरसे आराम पाने और सुख भोगने के बाद फिर जन्म मरण का चक्कर बदस्तूर जारी हो जाता है। कुल मतों में जो कार्रवाई या साधन वास्ते प्राप्ति सुख या मुक्ति के जारी हैं, वह सब थोड़े बहुत इसी किस्म से हैं जिनका जिक्र ऊपर किया गया और उनमें पूरा कार्य जीव का नहीं बनता, बल्कि परमार्थी फायदा भी बहुत कम हासिल होता है। ऐसी खराब और ओछी हालत जीवों की परमार्थी कार्रवाई में देखकर कुल मालिक राधा स्वामी जाल ने संत सद्गुरु रूप धारण करके ऐसी सहज जुगत वास्ते प्राप्ति सच्ची मुक्ति और परमार्थी आनंद के जारी फरमाई है कि जो लड़का जवान और बूढ़ा और औरत और मर्द थोड़े शौक के साथ आसानी से कर सकते हैं और अपने अंतर में उसका रस भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं, और जो उसको बराबर नेम के साथ होशियारी से करते रहें तो उसमें तरक्की होती जावे और नवीन रस और आनंद मिलता जावे और कुल मालिक राधा स्वामी जाल और संत सद्गुरु के चरणों में प्रीत और प्रतीत पैदा होती और बढ़ती जावे।
और इसी जिंदगी में अपनी मुक्ति होती हुई देखते जावें। ये सहज जगत मन और सूरत को घट में ऊंचे यानी कुल मालिक के धाम की तरफ चढ़ाने का साधन है, और जिस कदर अभ्यास करके सिमटाव और चढ़ाई होती जाती है, उसी कदर नई कैफियत मालूम होती जाती है और नया आनंद मिलता है और नया रास्ता तय होता जाता है, और शौक निज धाम में पहुंचने और कुल मालिक के दर्शनों के हासिल करने का बढ़ता जाता है। इस साधन को सूरत शब्द योग कहते हैं, यानी सूरत को घट में आवाज आसमानी को सुनकर चढ़ाना, और ये आवाज की धार कुल मालिक के धाम से कई मंजिलों से गुजरकर आ रही है। इसी धार के साथ सूरत का उतार हुआ है, और उलटकर इसी धार को पकड़ के वह अपने निज घर में जा सकती है। वो निज घर कुल मालिक राधा स्वामी जाल का धाम है, और वहां काल और कर्म, माया और मन नहीं है, और इस सबब से वहां जन्म मरण और किसी किस्म का कष्ट और क्लेश नहीं है। और वो निज धाम महाप्रेम और महा आनंद का भंडार है, और जो सूरत इस दुनिया से हटकर और संत सदगुरु की शरण लेकर और सूरत शब्द योग का अभ्यास करके कुल मालिक राधा स्वामी जाल की दया से वहां पहुंच जाती है, वो अजर और अमर हो जाती है और हमेशा के लिए परम आनंद को प्राप्त होती है। ऐसी महिमा निज धाम की मालूम करके सब जीवों को चाहिए कि राधा स्वामी संगत में शामिल होकर और सूरत मार्ग का उपदेश लेकर जिस कदर बन सके अभ्यास शुरू करें, तो उनको इसी जिंदगी में कुछ परमार्थी आनंद और अपने उद्धार का सबूत मिलेगा, और आइंदे को जब भक्ति उनके कुल मालिक राधा स्वामी जाल के चरणों में पूरी हो जाएगी, तब निज धाम में बासा पावेंगे, और 84 का चक्कर तो उपदेश लेते और अभ्यास शुरू करते ही कट जाएगा। बड़ी महिमा राधा स्वामी मठ और उसके उपदेश की ये है कि जिस कदर जीव से अभ्यास दुरुस्ती से बन पड़े, उसी कदर उसको रस और आनंद फौरन मिलता है, और अलावे उसके संत सदगुरु राधा स्वामी जाल की दया से वह जीव अधिकारी परम पद के प्राप्ति का यानी कुल मालिक के धाम में पहुंचने का हो जाता है, कि जहां पहुंचकर आवागमन का चक्कर हमेशा को मिट जाता है। लेकिन यह बात संत सदगुरु और उनके प्रेमी जन के सत्संग से हासिल होती है। इस वास्ते सत्संग अंतर और बाहर बराबर जारी रखना चाहिए। जितने मत की दुनिया में जारी हैं, उनमें किसी न किसी किस्म के साधन वास्ते प्राप्ति मुक्ति के वर्णन किए हैं, पर वो साधन महाकठिन हैं और फिर भी उनमें पूरा फल नहीं मिलता। लेकिन राधा स्वामी मत में साधन भी सहज और पूरा उद्धार सहज में होता है। इस वास्ते सब जीवों को चाहिए कि जहां और सब काम दुनिया में वास्ते अपने तन और मन के आराम के करते हैं, वहां अपने जीव के कल्याण और दुखों से बचाव के लिए भी थोड़ी सी कार्रवाई राधा स्वामी मत के उपदेश की करते रहें, कि इसमें उनको भारी फायदा इस जिंदगी में और भी बात छोड़ने इस देह और देश के हासिल हो सकता है।